नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत गणित के कार्यपत्रक 37 की यानी 37। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी जो गणित की वर्कशीट है वो हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 67, जहाँ पर आपकी 37 नंबर जो कार्यपत्रक आया हुआ है उसको हल करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को शुरू से लगा अंत तक पूरा देखें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए कार्यपत्रक 37 का पहला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 37 आप सभी के सामने है, जिसके अंतर्गत आज हमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और त्रिभुज का जो नियम है वो है भुजा 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 सर्वागमता का जो नियम है उसके बारे में हमको पढ़ना है। भुजा भुजा नियम को एस एस नियम भी बोला जाता है। क्या बोलता है? एस 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 नियम भी बोला जाता है। देखिए क्या होता है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वागसम होते हैं। यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी। देखो ए बी सी कहाँ है? ए बी सी एक तो ये पूरा त्रिभुज है, और त्रिभुज दूसरा तो डी बी सी, डी बी सी, यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए। एक तो बड़ा वाला त्रिभुज है विद्यार्थियों, एक छोटा वाला, दो त्रिभुज दोनों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज अपने, ओके, हाँ, एक छोटा वाला त्रिभुज है ये वाला। अब देखो एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्वि बाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। कौन सी भुजा? ए और डी। यदि ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिष्ठित करें तो दर्शाए कि पहला आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी सर्वागसम हैं। कौन कौन त्रिभुज? देखिए एक तो ए बी डी, ए बी डी, एक तो त्रिभुज ये वाला, ठीक है ये, और दूसरा त्रिभुज है वो आपके ये वाला ए सी डी, ए सी और डी। ये दोनों त्रिभुज क्या बराबर होने चाहिए, यानी सर्वागसम होने चाहिए। तो देखिए जो अपनी भुजा ए बी होगी वो ए सी के बराबर होगी, यानी ए बी बराबर ए सी और ए बी डी बराबर सी डी। देखो दोनों मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे, जो भुजा आपकी ए बी होगी वो आपकी ए सी भी होगी, और जो भुजा आपकी बी डी होगी वो आपकी क्या होगी? सी डी भी होगी। और ए से डी ये वाली भुजा, ये भुजा देखो दोनों त्रिभुज में ये जो ए डी भुजा है विद्यार्थियों, कौन सी भुजा? ए डी भुजा है वो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज में है। तो ए डी बराबर ए डी, ये कौन सी भुजा है? उभयनिष्ठ। जो भुजा दोनों में होती हैं उसे उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी? आप देख सकते हो, एक वाली ए बी वाली, फिर बी डी और सी डी और ए डी, तीनों भुजाएं बराबर है। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज भी क्या होंगे? सर्वागसम होते हैं। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम होगा त्रिभुज ए सी डी। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सिद्ध होता है। ओके, तो सभी विद्यार्थी पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दें। समझ में आ गया होगा। तीनों भुजाएं इसकी हमने बराबर की, किस प्रकार से की वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो दूसरा है उसके अंतर्गत आपको ए बी पी और ए सी पी सिद्ध करना है, इन दोनों सर्वागसम है। तो देखिए चित्र को देखिए, एक तो ये वाली ए बी पी ये वाला त्रिभुज है, ठीक है ना, ये वाला पूरा, और दूसरा त्रिभुज ए सी पी ये वाला। तो यहाँ पर वही है कि जो इसमें दिया हुआ है, यानी ए सी, ए पहले ए बी ले, ए बी बराबर होगा ए सी के, ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं। ये वाली भुजा ध्यान रखिए, जो ए पी भुजा है दोनों त्रिभुज में, इधर वाले त्रिभुज में भी है और इधर वाले में, तो ए पी बराबर ए पी, क्योंकि ए पी क्या है? उभयनिष्ठ। कौन सी भुजा विद्यार्थी हो? उभयनिष्ठ भुजाएं, इन दोनों के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से लिखना है कि सर ए बी बराबर क्या होगी? ए सी, बी पी बराबर क्या होगी? बी सी। यहाँ पर ये देखो बी से पी और सी से पी, ये दोनों क्या है? बराबर है, और ये दोनों क्या होगी? बराबर होगी, यानी ए से बी और ए से सी बराबर होगी, बी से पी और सी से पी, ये भी बराबर होगी।
अतः और ए पी क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि तीनों भुजाएं इसकी क्या है, बराबर। तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। लिख देना ए पी क्या, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज में। अतः कोण ए बी पी सर्वागसम होगा त्रिभुज ए सी पी। ओके, इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को हल किया है। तो सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पूरा लिखे, दोनों को मैंने सिद्ध करके यहाँ पर बता दिया। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन खत्म होता है, मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं कार्यपत्र 37 के दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको भी समझने की जरूरत है। एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं, देखो त्रिभुज देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज बने हुए हैं, देख सकते हो दो त्रिभुज यहाँ पे। ये कोई लिखेगा नहीं, पहले आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मत लिखना। ए बी सी की दो, देखो ए बी सी ये दिया हुआ कि दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रम एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के क्या है, बराबर है। यानी इसकी भुजा क्या आपस में बराबर हैं। तो देखिए आकृति और दर्शाएं, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी एम सर्वागसम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। दूसरा ए बी सी सर्वागसम होगा पी क्यू आर के। समझिए पहले, देखो ए बी किसके समान बराबर होगा, पी क्यू के। फिर बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। और ए एम किसके बराबर है, पी एन के। ये तीनों बराबर है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ये में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए त्रिभुज पहला ए बी एम एक त्रिभुज ए रहा, पी क्यू एन। तो देखो तीनों भुजाएं बराबर है, ए वाली भी भुजा बराबर, ये भी। जब तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर होती हैं तो प्रिय विद्यार्थियों दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वागसम होंगे। अतः यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए एम बराबर पी एन, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अतः त्रिभुज ए बी एम सर्वागसम त्रिभुज होगा पी क्यू एन। समझ में आया, क्योंकि यहाँ की तीनों भुजाएं बराबर हैं। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखें। दूसरे का क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पर हल किया है, तो आप यहाँ पर लिखें। अब दूसरे का देखिए, यहाँ पे दूसरे में देखिए ए बी सी पूरे त्रिभुज की बात हुई। ए बी सी यहाँ पे पूरा त्रिभुज है, यहाँ पे पी क्यू आर, तो यहाँ पे पूरा त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो ए बी होगी, पूरे ए बी पी क्यू के बराबर होगी। ए सी होगी वो पी आर के बराबर होगी, यानी ये इसके और ये इसके बराबर होगी। और बी से सी है, ये क्यू से आर के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाएं क्या होगी, यहाँ पर बराबर होगी। एक वाली लाइन, ये 2 करे तो ऐसे 2 लाइन, ये 3 करे तो ये 3 है, ये तीनों लाइन बराबर हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम पी क्यू आर। ओके, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी अपने कार्यपत्रक में लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, तीनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने कार्यपत्र 37 को हल किया। आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। और आगे वाली जो भी क्लास है कार्यपत्र 37 आज हो गया, 38, 39, 40 वो भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।